मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको कुछ खास विषय में जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने आश्रम के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं, अपनी कार्य प्रणाली के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ने से पहले या अपने जीवन में कोई और कार्य करने से पहले अपने जीवन में एक आदर्श जो जीवन दर्शन है उसे अवश्य समझें। आज मैं आपको गीता के विषय में बताना चाहता हूं और गीता के कर्म योग के विषय में जानकारी देने के पश्चात मैं आपको अपने आश्रम में आमंत्रित करने के लिए अपनी योजनाएं बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे मानव जीवन में जब इस संसार में हम आते हैं तो हमें हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। हमारा मानव जीवन के प्रति बहुत सारे दायित्व होते हैं। उन दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक आदर्श सोच, एक आदर्श विचारधारा के साथ अपने जीवन में कोई कार्य करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको गीता के महत्व के विषय में बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने शोक से, मोह से युक्त अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया था, आज मैं उसी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गीता के विषय में, गीता के महत्व के विषय में एक श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिसृता। अर्थात गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है। आपको उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उसके उपदेश को आपको धारण करना चाहिए। आप ऐसा यदि करते हैं तो आपको अन्य किसी शास्त्र के प्रभाव या अन्य किसी शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि गीता स्वयं ही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का आप अपने जीवन में अवश्य आलंबन लें, उसे अपने जीवन में अपनाएं। उसके बाद जब आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपका जीवन सफल होगा। हम कोई भी कार्य करने के लिए आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर भी घबराहट होता है, हमारे भीतर भी मोह होता है, हमारे भीतर भी दुर्बलता होती है। उस विचारधाराएं फंसकर हम अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं। जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं करते हैं और उसका खामियाजा यह होता है कि हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। या कि फिर हम कार्य किए लेकिन अंधों की तरह कार्य किए, हो सकता है हम सफल हो गए लेकिन मोह से बंध गए। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में गीता को अपनाएं, जिससे हम असफल होंगे तब भी हम सुखी रहेंगे, सफल होंगे तब तो अब और सुखी रहेंगे। किंतु हम लोग कर्मयोगी बनना चाहते हैं। कर्मयोग का सीधा सीधा अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके आचरण करना। अब मेरे प्यारे भाइयों, काम तो करना है, जीवन में कार्य तो करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से जुड़ें और इस आश्रम के साथ जुड़कर आश्रम के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जैसे आयुर्वेदिक खेती, समाज सेवा, राजनैतिक कार्य, इन समस्त क्षेत्रों में आप आकर हमारे साथ आप कार्य कर सकते हैं। निश्चय ही आपको एक दिन अत्यंत गौरव महसूस होगा, आप अत्यंत हर्ष से युक्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी आप मेरे YouTube चैनल पर आएँ तो आपको सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है। धर्म के अलग प्लेलिस्ट हैं, योग के अलग प्लेलिस्ट हैं, और हमारी जो बिजनेस वाली है, जो जैसे आयुर्वेदिक खेती वाली है, उसके प्लेलिस्ट में आप जाएं तो अलग अलग प्रकार के आपको औषधियों के, आयुर्वेदिक खेती के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, जिसके आप उपयोग से घर बैठे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि आप इन समस्त चीज़ों को समझें, उसके बाद हमसे जुड़ें। आपका निश्चय ही इससे कल्याण होगा, आप निश्चय ही लाभ में पड़ेंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से आप जुड़िए, अपने जीवन को महान बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। और हम इस समय महोगनी प्लांटेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महोगनी एक बहुत ही लाभदायक पौधा है। इसके विषय में और अन्य कहीं से आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं या मुझसे आप डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। इस पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप घर बैठे आमदनी प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे मैं और भी आपको अलग अलग प्रकार के खेतियों के विषय में जानकारी देता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको गीता दर्शन के विषय में भी मैं चाहता हूं कि आप जानें, क्योंकि यदि आप जीवन में कार्य करना चाहते हैं तो गीता दर्शन को समझना आपको परम आवश्यक है। गीता का हमारे जीवन में परम महत्व है, जिसके विषय में मैं आगे की वीडियो में आपको क्रमानुसार जानकारी देता रहूँगा। इसी के साथ आपके जीवन को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।